भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि हर किसी को अपनी चॉइस के मजहब को फॉलो करने की पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 26 कहता है कि फॉलो कर रहे मजहब की प्रॉपर्टी मैनेज करने का भी पूरा हक है। अब सोचिए कि वक्फ के कानून में जो संशोधन होने जा रहा था उसके तहत वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को लाया जाएगा। क्या यह बात बिल्कुल अच्छी है? क्या हमारे बोर्ड को सेक्युलर नहीं होना चाहिए? इस बात का अंदाजा उल्टा करके लगाया जा सकता है। तो क्या किसी बहुत भव्य मंदिर की शानदार प्रॉपर्टीज को मैनेज करने वाले ट्रस्ट या बोर्ड में किसी ईसाई या मुसलमान को आप जगह देंगे? नहीं देंगे। क्यों? वहां एक आर्ग्यूमेंट आएगा कि ना ये इस मजहब को जानते हैं ना ये इस मजहब को मानते हैं। तो फिर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम की एंट्री कैसे हो सकती है? ये क्या ये बराबरी का हक है जो आर्टिकल 14 कहता है? और पिछले 10 साल से ना कुछ गैंग्स ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए इस बिल को लाने वाले की नीयतों पे बड़ा शक है। अचानक किसी मस्जिद में कुछ लोग घुस जाते हैं, पूजा पाठ भजन कीर्तन होने लगता है। कुछ लोग उसी वक्त दौड़ते हुए हाईकोर्ट में PIL डालने चले जाते हैं। कोर्ट जो है तुरंत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुला देता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाहर निकलते निकलते किसी फव्वारे को कोई और चीज बता देता है। रात भर मीडिया चिल्लाता है और वो जगह हमारे हाथ से निकल जाती है। अगर सारा पावर इस संशोधन बिल के तहत कलेक्टर और गवर्नमेंट के हाथ में चले जाए और वक्फ बोर्ड को ये हक भी ना रहे कि वो ये डिक्लेयर कर सके कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं, तो सोचिए कितनी हजार मस्जिदें हैं जो इस पैटर्न के तहत हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए थैंक्स टू अवर अपोजिशन जिसने हक अदा किया और उन्होंने इतने खड़े होकर आवाज उठाई। देखिए, सेक्युलर हिंदूज जब तक हैं इस देश में हर किसी के हक सुरक्षित है। लेकिन जब ये संशोधन बिल आया ना, तो मैं बहुत जोश में और जज्बात में ये चाहता था कि वक्फ के कानून में जरूर संशोधन हो। क्यों? क्योंकि मैंने अपने यहाँ अल्लाह का नाम लेने वाले दाढ़ी टोपियों वालों को वक्फ की प्रॉपर्टी बेचकर अपना घर बनाते देखा है। भारतीय रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इस भारत की सबसे गरीब कौम की है। 2011 सेंसस के मुताबिक शहर और गांव की सबसे गरीब कौम ये है जिसके पास वक्फ की प्रॉपर्टी है। थैंक्स टू द अपोजिशन अभी तो ये मामला जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया, लेकिन वक्त पड़ने पर आपको खड़े होना पड़ेगा इन दोनों गिद्धों से लड़ने। एक जो हमारा चोला पहने हुए हैं और एक जिनकी नीयतें ऐसी है। I hope you have understood. Thank you.